वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। अब R8 को लेके ये कंफ्यूजन है कई सारे फोटोग्राफर कि क्या ही मेजर डिफरेंस है व्हेन कंपेयर्ड टू द R6 Mark II कैमरा सिंस द कैमरा हैव द सेम इमेज प्रोसेसर, कैमरा फीचर्स द सेम इमेज सेंसर। ये दोनों चीजें जब सेम है तो क्या ही मेजर डिफरेंसेस है दोनों कैमरे में। एंड इफ समवन इज प्लानिंग टू बाई R6 Mark II कैमरा तो क्यों नहीं वो बेटर R8 ही परचेस कर ले। कहाँ तक ये बात सही? अगर आपका बजट अलाउ करता है कि मैं R6 Mark II परचेस कर सकता, बट इवन आफ्टर दैट यू आर भैया देख ही लेते हैं R8 में क्या ही मेजर डिफरेंस। तो ये वीडियो आपके लिए एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर दोस्त जिनका बजट अलाउ नहीं करता बट दे विश टू नो भाई क्या ही डिफरेंस है, चलो थोड़ा सा देख ही लेते। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाए। सो लेट्स कंपेयर द बॉडी डिजाइन। देखो एज यूजुअल तो मैं बॉडी डिजाइन के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि भैया कैनन तो अपने डीएसएलआर जायंट है, डीएसएलआर के टाइम से भैया प्रोफेशनल्स के लिए कैमरे बना रहे हैं, तो अब उनके बॉडी डिजाइन के बारे में क्या ही कमेंट करना। बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि R8 कैमरे की बॉडी काफी कंपैक्ट है और साथ ही साथ ये लाइट वेट। सो द R8 कैमरा इज स्लाइटली मोर कंपैक्ट एंड लाइट वेट कंपेयर टू द R6 Mark II कैमरा। आपको पता है बिगनियर वेडिंग फोटोग्राफर जो शुरू में शुरुआत करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी की, उनके हाथों में कितना ही पेन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू कैरी द कैमरा एंड द लेंस ऑल दैट स्टफ अटैच्ड विद फ्लैश गन्स एंड ऑल दैट। अगर हुआ तो यहाँ पर ये कैमरा वो सहूलियत जरूर देगा कि भैया आपके जो हाथों में दर्द होता है उसे थोड़ा सा कम ये जनरेट करेगा ड्यू टू इट्स वेट एंड साइज। सो दिस इज द एडवांटेज वी हैव इन द बिगिनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन द डिसएडवांटेजेस वी हैव। ठीक है, ये तो एडवांटेज है कि भैया थोड़ा सा हल्का है, हाथों में कम दर्द करे, बट द थिंग इज दैट वी हैव ओनली सिंगल कार्ड स्लॉट। सिंगल कार्ड स्लॉट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर आप कभी भी आप कोई हैंड क्लाइंट के साथ काम करो या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को शूट कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू हैव अ कैमरा विद डुअल कार्ड स्लॉट। ईच टाइम एवरी टाइम जब भी आप शूट कर रहे हो तो उसका एक बैकअप अपने सेकेंड मेमोरी कार्ड में जनरेट करना ना भूलना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं दोबारा नहीं आप रच सकते हो अपने हिसाब से। बेटर टू हैव अ बैक। बट हैविंग सेड दैट ये बहुत कम चांस होता है कि आपका कोई एसडी कार्ड फेल करे, बट करेगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहो। सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ये एक रिस्की मामला है कि सिर्फ सिंगल कार्ड स्लॉट इन्होंने दिया है, बट या इस प्राइस रेंज में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। बट एट द सेम टाइम देयर आर कैमरा मेकर्स लाइक द सोनीज एंड ऑल दैट जो डुअल कार्ड स्लॉट्स इस प्राइस रेंज में ऑफर कर रहे हैं। देखो आप सिंगल कार्ड स्लॉट ही देते, बट जो कार्ड की पोजीशन इन्होंने दे दी है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया है। इट्स लाइक ए एंट्री लेवल कैमरा की बैटरी कंपार्टमेंट के जब आप खोलोगे तभी आप कार्ड लगा। ये एक बड़ी इश्यू है भाई। अगर आप अपने कैमरे को ट्राईपॉड में अच्छी तरीके से प्लेस करके यूज कर रहे हो, गिम्बल्स में यूज कर रहे हो, यू हैव टू इंटर इनटू द मेस एवरी टाइम। ये कैनन ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि भाई तकलीफें ना बढ़ाओ। क्यों आपने अपने मेमोरी कार्ड का जो है वो बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर घुसेड़ दी लाइक द एंट्री लेवल कैमरास। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट आई फील कि कैनन इससे अवॉइड कर सकते थे। आप सिंगल कार्ड स्लॉट दो जस्ट लाइक वी हैव इन द R6 Mark II कैमरा, वहीं पे आप सिंगल कर दे। ठीक है, चलो ये जो इश्यू थी मैंने आपको खुलकर बताना। मूविंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात कर ले। सो वी हैव अ स्लाइटली लो रेजोल्यूशन व्यू फाइंडर, बट हाँ रिफ्रेश रेट उतनी ही 120 हर्ट्ज की, तो उतना फर्क इट इज वेरी वेरी। डिस्प्ले स्क्रीन भी लगभग सेम है। कंट्रोल्स की बात कर ले, ऑफ कोर्स R6 Mark II कैमरा प्रोफेशनल कैमरा है, सो यू विल फाइंड इट बेटर टू यू हैंडल एंड यूज इट विथ मोर कंट्रोल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस वी हैव इन द डिजाइन। दोनों ही मल्टी फंक्शनल हॉट शू लगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। सो R8 कैमरे के अंदर आपको मिलती है LPE17 बैटरी, जो काइंड ऑफ अ बिट एंट्री लेवल बैटरी। ऑफ कोर्स इसकी रेंज आपको लिमिटेड मिलेगी। तो देखो जो एक ही इश्यूज हैं जैसे छोटी बैटरी कैनन है, तो इस इश्यूज को आप सॉर्ट आउट कर एक्सटर्नल चार्जर्स को लेके, एक्स्ट्रा बैटरी पैक्स को लेके। बट मान लो यहाँ पर कैनन एक लो क्वालिटी का सेंसर दे दे, डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर लगाने के बदले कुछ एक और लो प्रोफाइल इमेज प्रोसेसर लगा देते, तो आपने ये समझना है कि अगर उन्होंने बैटरी सस्ती लगाई, यू हैव अ ऑप्शन कि भैया आपने अगर जरूरत है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो या लॉन्ग कंटेंट बनाते हो, तो आप एक दो एक्स्ट्रा बैटरी पैक खरीद के अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा है कि कमियां ऐसी जगह हैं जिनको हम अपने से भी पूरा कर सकते हैं, दैट्स अ वेलकम। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करो, R6 Mark II कैमरे की सेल्स को सेव करो, ये जरूरी है एंड वी कैन मैनेज दैट। इसमें कोई बड़ी इश्यूज नहीं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन पार्ट। लेट्स मूव इनटू द इंटरनल स्पेक्स ऑफ दिस कैमरा। इंटरनल स्पेक्स की बातें करें तो भैया दोनों में ही सेम सेंसर लगी, 24 मेगापिक्सल, जो लेटेस्ट डेवलप्ड सेंसर। एंड थैंक गॉड इट्स अ रीवर्क्ड FSI सेंसर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन
मेन कि यहाँ पर जो आपकी रीड आउट स्पीड है इस पर काम करा है कैनन ने। सो रीड आउट स्पीड भी इसकी फास्ट है। माइक्रो लेंस की जो स्ट्रक्चर है वो भी अपडेटेड है अपने आरएफ माउंट, यानी कि डिटेल भी कैप्चर करेगा। जो आपको रोलिंग शटर इफेक्ट दिखता है वो थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि ऑफकोर्स इस पर काम करा है। दैट्स द गुड थिंग दैट आई हैव डन। नाउ यहाँ पर कोई मेजर इमेज क्वालिटी डिफरेंस नहीं दिखने वाला भैया, क्योंकि सेम सेंसर सेम इमेज प्रोसेसर। अगर इमेज प्रोसेसर डिफरेंट रहती देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डिफरेंस, बट नो, वी हैव एवरीथिंग सेम। इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम, AIAF एल्गोरिदम, ये सारी चीजें सेम लगाई हैं। बट हाँ, वी डू हैव सम डिफरेंसेस और उसके बारे में खुलकर बातें करेंगे। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है आपके शटर क्वालिटी में, शटर स्पीड में, और साथ ही साथ बफर मेमोरी। डिफरेंसेस कहाँ है मैं आपको बताता हूं। द R8 कैमरा carries an electronic first cut-in shutter, the EFCS shutter, and a full electronic shutter. No fully mechanical. Keep the words in your mind. Fully mechanical means the first cut-in is also mechanical. Second cut-in of the shutter is also mechanical. That's called a fully mechanical shutter. And the EFCS shutter is actually first cut-in is electronic. ठीक है? EFCS shutter आपने बस इतना ही समझना है कि भैया एक हाइब्रिड सिंपल भाषा में ये समझ, जहाँ पर जो आपकी पहली खिड़की रहती है वो इलेक्ट्रॉनिक की रहती है, जो दूसरी खिड़की रहती है जो बंद होती है वो मैकेनिकल रहती है, हार्डवेयर वाली। तो ये सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने कर रहा हूँ दैट हाउ EFCS शटर वर्क। ठीक है, देखो कैमरे हाइब्रिड हो रहे हैं तो अब हर चीजें हाइब्रिड होंगी, अब शटर भी हाइब्रिड हो चुका है। बट हाउ टू हैंडल द EFCS शटर मैं उसको बताऊंगा। ठीक, द शटर डू हैव सम इश्यूज। थिंग इज कि यहाँ पर आपका फुल मैकेनिकल शटर मिस होता है जो R6 Mark II कैमरे में प्रेजेंट है। इश्यूज आप ये फेस करते हो व्हेन यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट-इन शटर। द इश्यू दैट यू विल गोइंग टू फेस कि जब आप 1/100th ऑफ अ सेकेंड के ऊपर अपने शटर स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज कर, एंड व्हेन यू आर इनटू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, व्हेन यू आर शूटिंग मॉडल्स जहां पर आपकी बोखे एरिया काफी अच्छी स्पेस को रिप्रेजेंट कर, वहां पर आपकी क्वालिटी डिग्रेड होती है बोखे एरिया की जब आप एक हायर शटर स्पीड पर पोर्ट्रेट्स को ले रहे हो। सो यहाँ पर इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर आउटपुट, अ वेरी गुड बोखे क्वालिटी, व्हाट आई रिकमेंड टू यूज द ND फिल्टर। स्पेसिफिकली जब आप डे लाइट शूट में जा रहे हो 1/200 ऑफ सेकेंड, ठीक है चलो मैनेजेबल है, यहाँ पर आपके उतनी इश्यूज नहीं आएंगी। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप एक ND फिल्टर खरीद लो, और साथ ही साथ ND फिल्टर आपके एक्सपोजर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करके कैमरे के अंदर आने देगा, और आपकी जो शटर स्पीड है डिस्पाइट इफ़ यू आर यूजिंग EFCS शटर, आपकी स्पीड को वो 1/100 के अंदर ले आएगा, जिससे आपकी जो बोखे की क्वालिटी है फिर कोई भी प्रोफेशनल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है आप EFCS शटर यूज़ करके पोर्ट्रेट्स ले रहे हो या आप मैकेनिकल यूज़ करके पोर्ट्रेट्स ले रहे हो। सो द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर वर्किंग विथ EFCS शटर इन हायर शटर स्पीड और आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, डे लाइट कंडीशन में भी आप अपने एक्सटर्नल स्ट्रोब्स यूज़ कर रहे हो, लाइट्स यूज़ कर रहे हो, सो टू कंट्रोल द शटर स्पीड यू हैव टू यूज़ ND फिल्टर, एंड दैट्स द ट्रिक that will going to work with this camera if you want to have proper bokeh quality with R8। जब आप हायर शटर स्पीड पर नहीं जाना चाहते, यू हैव टू यूज द फिल्टर एंड यू विल गेट अ परफेक्ट इमेज क्वालिटी। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर वर्किंग, इफ यू लाइक टू वर्क विद द R8 कैमरा, क्योंकि आपको अगर R8 में इंटरेस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इफ यू आर नॉट देन यू कैन गो विद R6 Mark II। Now let's begin. Let's talk about the burst speed. Now with the R8 camera, you have the maximum burst speed of I'm talking about the EFCS shutter right now, the electronic first cut-in shutter or the front cut-in shutter, whatever you say. It's मोर टेक्निकली करेक्ट टू से द फर्स्ट कट-इन शटर। अब ये सारी डिफरेंसेस कैनन ने जानबूझकर क्रिएट करी है कि भैया कोई हार्डकोर प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा तो ये सारी चीज़ों को देखेगा और अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो सोच रहा था कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लूँ R6 Mark II कैमरे में, नहीं बचाते हुए चला जाएगा R6 Mark II कैमरे में बैक टू द थिंग अगेन। नाउ द सेकेंड गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पर हमारे पास 40 FPS की JPEG ब्रस्ट भी अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शटर। एट द सेम टाइम जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, द सेंसर इज रिवर्क्ड बाय कैनन। 40 FPS यूज करने की ख्वाहिश भी रखते हो, सो या यू कैन यूज इट ऑफ कोर्स इवन इन 40 FPS। जो आपकी रोलिंग शटर इफेक्ट है मैनेजेबल दिखती है, ये कैमरे से आप काफ़ी अच्छी आउटपुट निकाल सकते, क्योंकि इसमें आपकी जो इमेज सेंसर है और जो इमेज प्रोसेसर है वो अपने R6 Mark II का ही। बट यहाँ पर एक जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है फोटोग्राफर्स जो शायद फेस करेंगे, और मैंने इसे सेव करके रखा था एंड के लिए, वो है इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। R6 Mark II कैमरे की इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो है लगभग 7 to 8 स्टॉप्स की, वो नहीं मिलने वाली आपको R8 कैमरा में। सो दिस इज काइंड ऑफ डिसएडवांटेज अनडाउटेबली। जैसे मैंने कहा बजट अगर अलाउ करे तो भैया R6 II ही बेस्ट है, बट अगेन
इन फेवर ऑफ R8 मैं ये कहूँगा कि देखो हमने कई सारे DSLRs को यूज़ करा है, नॉट ओनली मी, कई सारे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने DSLRs को यूज़ करा है। ना तो भैया DSLRs के अंदर हमें IBS मिलती थी, ना आपकी DSLR की प्राइम लेंसेज कभी हमने सोचा भी था OIS आएगी, बट राइट नाउ वी हैव द रेंज ऑफ RF प्राइम लेंसेज लाइक द 24, 35, 85 जिसके अंदर OIS है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन OIS लेंसेज आर 16mm एंड 50mm, थोड़ी चीप है, बट हाँ इसमें IS नहीं है। चीप में मामला निपटाना है तो भैया 50mm की लेंस ले लो। लगता है भैया थोड़ा OIS का टेस्ट ले लूँ, देन यू कैन हैव द लेंसेज लाइक द 35mm फॉर योर कैमरा और द 85mm फॉर योर कैमरा, डिपेंड्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपके कैमरे के अंदर IS नहीं है तो आप भैया डिसेबल्ड ही हो और आप फोटो ही नहीं प्रॉपर खींच सकते हो, ये गलत बात है। थोड़ी सी बेसिक्स बात ध्यान रखनी है कि जो भी फोकल लेंथ की लेंस यूज़ कर रहे हो उससे अपना शटर स्पीड आगे रखना है, बस इतनी सी बात है और आपके कैमरे के अंदर स्टेबल इनपुट आ जाएगी। बट ऑल्सो यू हैव टू ग्रैब योर कैमरा परफेक्टली, ठीक है। कुछ एक बेसिक्स को ध्यान में रखोगे तो R8 से भी काफ़ी अच्छी आउटपुट आप जनरेट कर सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग इन लिमिटेड बजट, बिलीव मी। बाद बाकी आपको थोड़ा अपना ज्ञान, इंटेलिजेंस, स्किल्स दैट यू ऑलरेडी हैव, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होगी तब जाके प्रॉपर आउटपुट आए। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू इन द फोटोग्राफिक जोन। अब फोटोग्राफर ने कैमरा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, देखो मेरे दोस्त ये सारी डिफरेंसेस को देख के तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आपने जंप करके R6 Mark II ले लेना। बट बजट अलाउ नहीं करता है, क्योंकि बजट की भी बातें कर ले, ठीक है। बजट की बात कर ले तो देखो R6 Mark II कैमरा इंडिया में लगभग आपको 2,08,000 10,000 में अवेलेबल है इसकी बॉडी, ठीक है। R8 के बारे में बात करें तो इसकी बॉडी हमें लगभग 1,24 से 1,30 के बीच में इंडिया में पड़नी चाहिए, व्हाट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग। जिस समय वीडियो बना रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट अराउंड 1,24,000 to 30,000। और किट लेंस के साथ बात करें तो मैक्सिमम 140 to 150 के अंदर ही हमें अपना कैमरा पड़ना चाहिए, जो नई 24 से 50 की किट लेंस आई है विद वेरिएबल अपर्चर। तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हो, सोच रहे हो मैं APS-C अपग्रेड करके एक फुल फ्रेम कैमरा लूँ, सो यू कैन हैव दिस कैमरा विद द किट लेंस, और साथ ही साथ आप एक 18,000 की लेंस ले लो 50mm की f1.8, तो ये आपका एक सेटअप कंप्लीट हो जाए। चलो अब वीडियो पार्ट की बातें कर लेते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा स्टिल पार्ट में डिस्कस करा, वीडियो पार्ट में जो आपकी वीडियो रेजोल्यूशन है विद द R6 Mark II कैमरा यू आर एबल टू गेट 6K रॉ आउटपुट। एंड आई डू बिलीव कि जो भी तो भैया 6K रॉ आउटपुट जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं इसकी प्राइस दे के। ऑफकोर्स 4K 24 60 FPS अनक्रॉप्ड आपको दोनों कैमरे में मिलेगा, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि आपकी 4K 60 FPS में लगभग 30 मिनट का लॉक लगा है अपने R8 कैमरे में, फॉर अ रीज़न, क्योंकि कंपैक्ट बॉडी थोड़ी कैनन ने बनाई है, हीट सिंक यूनिट्स के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करा है, एंड दैट्स वाई दे हैव रिड्यूस द रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट कि भैया बॉडी ओवर हीट ना। अब हम फुल HD की बातें कर ले, फुल HD 180 FPS जो है आपकी, जो आपकी खासकर रील्स वील्स बनाने में यूज़ कर सकते हो, स्लो मोशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो यहाँ पर आप फुल HD 180 FPS को लगभग 20 मिनट तक अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो R8 में। एंड अगेन वी डू नॉट हैव एनी टाइम लिमिट इन द R6 Mark II कैम। आप दोनों कैमरे में 422 10 बिट की वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, C-Log 3 अवेलेबल है, साथ ही साथ HDR PQ मोड भी। सो व्हाट आई डू बिलीव कि आपका R8 कैमरा भी कहीं से कमतर नहीं है। इफ़ यू हैव लिमिटेड बजट यू कैन वर्क विद दिस कैमरा। यू आर गेटिंग 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड, C-Log रिकॉर्डिंग ऑप्शन, 422 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग, अब आपने क्या ही चाहिए। As I have said, if budget allows R6 Mark II कैमरा ही परचेस करो, बट इफ़ यू आर इन लिमिटेड बजट देन अनडाउटेबली R8 कैमरा भी आपके लिए इस प्राइस रेंज में काफ़ी उम्दा कोर स्पेक्स के साथ आया हुआ है। आई डू होप एंड बिलीव कि अभी तक जो भी कन्फ्यूजन्स थी आपको R8 वर्सेस R6 Mark II कैमरे के बारे में, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको हेल्प करा हो आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो अगेन तो एक लाइक करना नहीं भूल जाना।